हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोडेड नेट। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बैकबोन बन चुकी है। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ होती है। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that allows you to add interactivity, logic and dynamic behavior to website। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होती है, उसमें डायनेमिक बिहेवियर ऐड करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। तो जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ की ज़रूरत होती है: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML जो स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का, CSS जो स्टाइलिंग एंड डिज़ाइन होता है वेब पेज का, और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक इमेज है जो आप देख सकते हैं। एक ह्यूमन इमेज है, एक इंसान का इमेज है। ठीक है। तो इस इंसान का जो बोन्स है, वो स्केलेटन, तो वो HTML हो गया। ठीक है। और उसके जो कपड़े हैं वो उसका स्टाइल हो गया, CSS बोल सकते हैं। और उसका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो हो गया जावास्क्रिप्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप कोई बटन पे क्लिक करते हो, ठीक, तो एक पॉपअप ओपन होता है। या आप जब फॉर्म सबमिट करते हो और फॉर्म सबमिट हो जाती है बिना पेज रिलोड किए हुए, तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। ओके। तो इट्स रन इन द ब्राउजर यानी क्लाइंट साइड, बट विद द नोड जेएस इट कैन ऑल्सो रन ऑन सर्वर। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर पे रन करती है, बट विद द नोड जेएस हेल्प ये सर्वर साइड भी रन कर सकती है। ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक। तो इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री बेसिकली कहानी के तौर पे ही बेटर समझ में आती है। ठीक है। तो 1995 का समय था, इंटरनेट बहुत नया नया था उस समय। ठीक। तो वेब पेजेस जब उस समय बनती थी, उस समय HTML CSS यूज़ करके बनाया जाता था, जिसमें टेक्स्ट और इमेजेस दिखाए जाते थे। ज़्यादातर टेक्स्ट इमेज होती थी और स्टाइलिंग अच्छी बनाई जाती थी। ठीक है। बट वो सिर्फ दिखता था, लाइक उस वो यूज़र जो है वो बस देख सकते थे, इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, लाइक कोई इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकते थे, कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे उसमें। ठीक है। तब वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए नेटस्केप कंपनी ने अपने एक डेवलपर जिसका नाम था ब्रैंडन एच, उससे कहा कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बना सके। और उसके लिए उसको दिया गया 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन में तो हमारी वेबसाइट नहीं बनती, पर ब्रैंडन को दिया गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए। तो और ब्रैंडन ने एक नई लैंग्वेज बनाई भी जिसका नाम रखा गया था मोचा। ठीक है। तो फर्स्ट इसका नाम था मोचा, फिर बदल के कर दिया गया लाइव स्क्रिप्ट, और फाइनली ये बन गया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस खेल में माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे नहीं था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई जो था जे स्क्रिप्ट। ठीक है। तो उसने जे स्क्रिप्ट बनाई। अब मार्केट में बहुत कन्फ्यूज़न हो गई कि जे स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट अपने हिसाब से अपना बनाया, और जावास्क्रिप्ट तो जो पहले हमारा बना हुआ था। ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए 1997 में एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया एकमा स्क्रिप्ट, एकमा इंटरनेशनल एज अ एकमा स्क्रिप्ट। ठीक है। इससे डिसाइड हुआ कि जावास्क्रिप्ट के जो रूल्स हैं, जो फीचर्स है, वो सबके लिए सेम होंगे। ठीक है। फिर आती है एक बड़ा ट्विस्ट 2009 में। ठीक है। एक डेवलपर रैन डायल ने सोचा कि क्या जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र में ही लिमिट होनी चाहिए, लाइक ब्राउज़र तक ही सीमित रहनी चाहिए, क्यों ना इसे सर्वर पे भी चलाया जाए। ठीक है। तो सर्वर पे चलाने के लिए हमें कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो उस तरह से जन्म हुआ नोड जेएस का। ठीक है। अब नोड जेएस के हेल्प से आप सर्वर साइड में बैकएंड बना सकते हो। ठीक है। अब नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के आप सर्वर बना सकते हो, लाइक बैकएंड बना सकते हो। यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो ब्राउज़र साइड नहीं, फ्रंट एंड तो बना ही सकते हो, साथ ही साथ आप विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस बैकएंड भी बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गया वो फुल स्टैक बन गया, यानी फ्रंट एंड बैक एंड। ठीक है। फिर 2015 में
आया एक मॉडर्न फीचर अपडेट, ठीक है, जिसमें क्लासेस, एरो फंक्शन, प्रोमिसेस, मॉड्यूल्स, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आए, ठीक है, जो अभी ज़्यादातर यूज़ होती हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, लाइक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप वेबसाइट्स बना सकते हो, मोबाइल ऐप बना सकते हो, बैकएंड सर्वर क्रिएट कर सकते हो, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो, गेम्स बना सकते हैं, आईओटी डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवन एआई एमएल में भी यूज़ होती है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मशीन लर्निंग में भी यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहले बोरिंग सी वेबसाइट थी, स्टैटिक वेबसाइट थी, उसको डायनेमिक बनाने के लिए, यानी उसको उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है, वो है हमारे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई वी यूज़ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होती है, लाइक कोई भी वेबसाइट में कोई इवेंट करना हो, यानी बटन क्लिक करना हो, उस पर कुछ होना चाहिए, या एनिमेशंस बनाने हो, या स्लाइडर्स बनाने हो, फॉर्म्स बनाने हो, फॉर्म तो बनते हैं HTML से, बस फॉर्म के सबमिट पे विद और पेज रीलोड किए हुए डेटा सबमिट करना हो तो उसके लिए, या फिर फॉर्म वैलिडेशन लगाने हो तो उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। गेम्स डिज़ाइन करने हो उसके लिए यूज़ होती है, डायनेमिक कंटेंट लोड करने के लिए, ठीक है। तो वेब पेजेस का डेटा को अब लाइक कंटेंट को अपडेट करने के लिए बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए हमें कंटेंट अगर अपडेट करनी है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट हेल्प होती है, ठीक है। फिर फ्रंट एंड या बैक एंड के लिए बेसिकली हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड में यूज़ होती है, बैक एंड में यूज़ होती है। फ्रंट एंड में हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक रिएक्ट, व्यू, एंगुलर। बैक एंड में है नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। और इसके पास रिच इकोसिस्टम है, ठीक है, मिलियंस ऑफ लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स है। लाइक जावास्क्रिप्ट में हमारे समझो हर एक प्रॉब्लम के लिए लाइब्रेरीज बनाए हुए हैं और फ्रेमवर्क्स भी बहुत सारे बने हुए हैं फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। जैसे हमारा रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, वो मॉडर्न ब्राउज़र यानी किसी भी प्रकार के ब्राउज़र पे रन करती है एंड सर्वर्स पे भी रन करती है, ठीक है। तो ऐसा लिमिटेड नहीं है कि ये इस पे, ये ब्राउज़र पे चलेगी, ये ब्राउज़र पे नहीं चलेगी, ये हर एक ब्राउज़र पे रन करती है, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट, ह्यूज डेवलपर बेस रिसोर्स एंड अपडेट, ठीक है। तो इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत बड़ी है, ठीक। तो इसमें बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ठीक, और इसके रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, और इसमें अपडेट्स भी आते रहते हैं, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा वेयर वी यूज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो हम शुरू में समझ रहे थे कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेबसाइट के लिए यूज़ होती है, तो सिर्फ वेबसाइट के लिए यूज़ नहीं होती है। जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। फ्रंट एंड वेबसाइट सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, बैक एंड डेवलपमेंट नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। मोबाइल ऐप रिएक्ट नेटिव जो होता है, जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है मोबाइल ऐप के लिए, ठीक है। डेस्कटॉप ऐप इलेक्ट्रॉन जेएस, एग्जाम्पल के तौर पे वीएस कोड। अभी ऑलमोस्ट समझो हर डेवलपर वीएस कोड तो यूज़ करता ही है, ठीक है। तो वो जो वीएस कोड बना हुआ है वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बना हुआ है, ठीक है। फिर गेम डेवलपमेंट हो गया, आईओटी हो गया, एआई एंड एमएल थिंग्स हो गए, एंड ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें में जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट में हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कहाँ से आई है, क्यों यूज़ होती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग जावास्क्रिप्ट सीरीज के वीडियोस सबसे पहले मिले, ठीक है।